नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश सर KISM के स्ट्रेट फर्स्ट के क्लास 2 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ये समझेंगे कि मार्केट एक्चुअली काम कैसे करता है। ये देखो, इस यहां पर कितने सारे इंडिकेटर्स हैं। एक तरह से देखें तो पूरा क्लस्टर ऑफ इंडिकेटर्स है, फिर भी ट्रेडर लॉस करता है। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है वह इंडिकेटर को नहीं देखता है, वह सिर्फ बायर्स और सेलर्स को देखता है। अब ये देखिए, यहां पर आप ऑब्जर्व कीजिए कि कहां पे सिग्नल है, कहां पे एंट्री है, कहां पे एग्जिट है। वह सब डिसाइड करने में इतने सारे इंडिकेटर्स जब होते हैं तो दिक्कत आती है, हम क्लियर नहीं कर पाते। अगर हम सिर्फ प्राइस को ही देखकर चलते हैं सो हमें क्लैरिटी रहती है कि डायरेक्शन क्या है मार्केट की। सो इससे हम अपने लॉस को काट सकते हैं। आज मैं आपको वह चीज दिखाऊंगा जो इंडिकेटर के पीछे छुपी रहती है, प्राइस का एक्चुअल सच। अब आप देखिए प्राइस मूव क्यों करती है। ये सीन जो फोटो आप देख रहे हैं, इसे देखकर आपको शायद स्कैम 1992 हर्षद मेहता वाली मूवी का सीन याद आया होगा, जहां पर ये जो सौदे होते हैं दलाल स्ट्रीट में। खैर अब तो सब ऑनलाइन हो गया, पर एक समय था जब ऐसे सौदे होते थे तो उसको पिट बोला जाता है, PITT, जहां पर लोग अपने बायर्स और सेलर्स इकट्ठे होते हैं। वो जब काम करते हैं ना तो वो ऑक्शन हाउस होता है। मार्केट का काम है ऑक्शन करना। एक बायर होगा और एक सेलर होगा, वो दोनों अपनी अपनी प्राइस कोट करेंगे। जो एक प्राइस पे वो लोग एग्री करेंगे उस प्राइस पे वो लोग का वहां पर डील हो जाती है। तो ये ऑक्शन हाउस का काम करता है मार्केट। अब ज्यादा बायर अगर होंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर ज्यादा सेलर्स होंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट नीचे आएगा। सो ये जो बेसिक प्राइस है, मूवमेंट है, उसका ये रीजन है कि मोर बायर्स प्राइस मूव्स अप, मोर सेलर्स देन प्राइस मूव डाउन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये जो कंडीशन है इसमें एक चीज समझनी जरूरी है कि हर इंडिकेटर एक फॉर्मूला है जो बायर और सेलर के इम्बैलेंस पर बना है। अब यह चीज हमें समझनी जरूरी है कि इंडिकेटर का पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, वो पूरी की पूरी बनावट बायर और सेलर, उसके बीच में जो डिफरेंस है, जो इम्बैलेंस है, उसके ऊपर वो बना होता है, और वही हम देखते हैं। अब हमने इसमें देखा कि मार्केट ऑक्शन हाउस का काम करेगा। इम्बैलेंस कब आता है? जब बायर और सेलर में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब बायर ज्यादा होंगे तो मार्केट है वो ऊपर की तरफ जाएगा, जब सेलर ज्यादा होंगे तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। उसको सिंपल वर्ड में हम डिमांड और सप्लाई बोलते हैं। और इंडिकेटर्स जो है वह लैगिंग फॉर्मूला है, वो लैग करते हैं पीछे पीछे। अब ये जो है, ये अगर हम इस पे से हम एक लॉजिकल हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक समझ डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि हम इंडिकेटर को क्यों समझे, हम सीधा प्राइस को ही ना समझे, क्योंकि इंडिकेटर से तो ज्यादा ही पावरफुल है। अब इसको समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग के एक्चुअल खिलाड़ी कौन है और उनका रोल क्या है मार्केट में। अब जब तक आप कौन प्लेयर्स है वो आप समझेंगे नहीं, तब तक आप कैसे समझेंगे कि भाई यहां पे रन स्कोर कितना होने वाला है। बात तो सही है ना। जब हम मैच देखते हैं तब जब विराट कोहली आता है या MS धोनी जब आते हैं तो वो कंडीशन में हमको लगता है कि चलो भाई अभी तो सेफ है टीम फिलहाल, तो हमें कॉन्फिडेंस रहता है। रोहित शर्मा आ गया तो हमें कॉन्फिडेंस रहता है। तो प्लेयर्स को समझना जरूरी है। तो यहां हमारे इस खेल के प्लेयर कौन है, इनके एक्चुअल खिलाड़ी दो है, रिटेल ट्रेडर्स जो मेजोरिटी है, और इंस्टीट्यूशंस जो लोग बड़ा पैसा, मोटा पैसा जो हम बोलते हैं ना, जो लोग हैंडल करते हैं। अब ये जो है ना, इसमें हमें इन दोनों के बीच में कुछ एक चीजें समझनी जरूरी है। रिटेल ट्रेडर्स वो आप और मैं, हम जैसे लोग होते हैं, तो हम लोग की जो किसी भी रिटेल ट्रेडर की एक लिमिट होती है। हम कितने शेयर्स बाई कर सकते हैं? 1000 to 10,000, क्योंकि उसके बाद में होते हैं कुछ एक रिटेलर्स ज्यादा पैसे होंगे तो कभी ज्यादा भी ले लेते होंगे, पर ये एक जनरल एक आइडेंटिफिकेशन है कि ये लोग इतना बाय करते हैं। रिटेलर का एक इश्यू और भी है कि न्यूज और टिप्स पे बहुत रिएक्ट करता है। अभी न्यूज आ जाएगा कि भाई फलां जगह पे वॉर शुरू हो गया तो तुरंत ही रिटेलर डर जाएगा, मेरे पोर्टफोलियो का क्या होगा, आज मार्केट में मैं अगर ऑप्शन में ट्रेड करूंगा तो पता नहीं क्या कॉल जाएगा, पुट जाएगा, क्या होगा, कल मैंने BTST ले लिया था, अब मैं क्या करूंगा।
मार्केट अगर ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा। तो ये जो ना, ये रिएक्शन इसके बहुत होते हैं। अब रिटेलर की एक और चीज है, वह बाय करता है। क्यों? बिकॉज इट लुक्स गुड, उसको देखकर अच्छा लग रहा है, फील अच्छी आ रही है, तो फील के हिसाब से वो बाय करता है। ये बहुत गड़बड़ है। वो यूज करता है किसको? इंडिकेटर को। किसके लिए? अपने डिसीजन के लिए। हमने क्या समझा? प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट है, पर ये किसको यूज करता है? इंडिकेटर को यूज करता है रिटेलर। दूसरा, अंडर प्रेशर वो इमोशनल बिहेव करता है। रिवेंज ट्रेडिंग, फोमो, ये सब रिटेलर की ही बीमारियां हैं भाई। ये चीज समझनी जरूरी है कि रिटेलर के क्या इश्यूज है, तो हमें पता चलेगा कि हमारे साथ भी कौन सी चीजें इसमें जुड़ी हुई है। अब हम देखते हैं इंस्टीट्यूशंस की क्या स्पेशलाइजेशन है। जो इंस्टीट्यूशंस है ना, वो 1 करोड़ प्लस शेयर्स पे ट्रेड करते हैं। जो बोलते हैं ना कि बार बार लोग भी बोलते हैं मोटा पैसा कमाना है, तो ये लोग के पास ये लोग कमा लेते हैं। क्योंकि अगर ये लोग का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 100 करोड़ 150 करोड़ का जब करते हैं, तो उस पर वो आप समझ लो एक दिन में वो अगर 1% भी कमाएगा तो कहां जाके निकल जाएगा। दूसरी चीज, क्योंकि ज्यादा पैसा लगता है, तो उस कंडीशन में वो लोग प्लान करते हैं ऑलवेज। वो कभी बगैर प्लान के नहीं काम करते हैं। अब जैसे कई यहां पर अपने जो खिलाड़ी हमारे, जो कई लोग हम देखते हैं, आप में से भी कईयों को चीज फीलिंग आती होगी कि आप सुबह में मार्केट खुलते हैं, आप चाय का कप लेते होंगे, आप लेकर बैठ जाते होंगे मॉनिटर के सामने, और आप देखते हैं आज जिस तरफ भी मार्केट जाएगी उस तरफ हम लोग काम करेंगे। ऐसा नहीं होता है, इसमें प्लान करना पड़ता है। ऐसे ही बस हम सीधे उठ के बैठ जाने से नहीं होता है। इंस्टीट्यूशनल फॉलोइंग, उसकी साइकोलॉजी को हमें समझना है। दूसरी एक चीज इंस्टीट्यूशन की है, वो लोग एक्यूमुलेट करते हैं क्वाइटली। वो जब बाई करते हैं ना, तो है ठीक है, वो लोग को बहुत ज्यादा उनकी क्वांटिटी होती है, पर वो लोग उसको स्प्रेड कर देते हैं। तो जो स्प्रेड जो कर देते हैं ना, ये चीज से उनको हमें पता नहीं चलता कि वो लोग कब बाई करते हैं। जबकि ये इसको समझने की कुछ सिस्टम्स है जिससे हम लोग इजीली इसको समझ सकते हैं और हम इसका फायदा भी उठा सकते हैं। दूसरा, वो लोग ऑर्डर फ्लो और लिक्विडिटी को रीड करते हैं। ऑर्डर फ्लो मतलब कहां से ज्यादा बाइंग हुआ है, लिक्विडिटी मतलब पैसा कहां पे पड़ा हुआ है, ये वो लोग इजीली समझते हैं। और उसके बाद में लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए दोनों में फर्क समझिए। द एग्जीक्यूट्स विद इमोशन, वो लोग के अंदर इमोशन नहीं आते हैं। वो लोग क्लैरिटी रख के चलते हैं कि हमें यहां पर ट्रेड लेना है, हमें यहां पर एग्जीक्यूट करना है। उनके अंदर बिल्कुल इमोशंस नहीं आते। ये चीज हमें समझनी जरूरी है कि इंस्टीट्यूशन रिटेल ट्रेडर में क्या क्या फर्क है। दोस्तों, इंस्टीट्यूशन कैसे एक्यूमुलेट करते हैं और कैसे एग्जीक्यूशन करते हैं, ये एक बात समझ लेते हैं। अभी हम लोग गोल्ड के स्पॉट चार्ट पे हैं, और आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, मार्केट ने यहां से एक हाई बना लिया, उसके बाद में मार्केट बाद में साइडवेज हो गया। अब ये जो फेज है ना, ये पूरा का पूरा एक्यूमुलेशन का फेज है। इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये जो मूव होती है ना, इसमें ये लोग अपने ऑर्डर्स को धीरे धीरे प्लेस करते रहते हैं। और जैसे ही उनका ऑर्डर उस लेवल पे आता है कि उन्हें लगता है कि अब हमें यहां से हमारा एक्यूमुलेशन हो गया, अब हम मूव ऊपर कर सकते हैं, तो वो तुरंत ही, और इसका एक सिंपल सा रास्ता होता है कि जब भी वो लोग है ना, एक लेवल से नीचे प्राइस को नहीं आने देंगे, वो एक लेवल तक ही प्राइस को रखेंगे। और जैसे उनका काम होता है वैसे एकदम एक्सप्लोसिव मूव होती है, मतलब जबरदस्त बड़ी मूव हो जाती है। 22% इन्होंने यहां पर जीता क्या, उसका 20% दे दिया, 22%। ये हमें बताता है कि उनका एक्यूमुलेशन का जो फेज होता है, वो उसमें मार्केट बहुत नीचे नहीं जाने देंगे, वो कंसिस्टेंटली प्राइस के आसपास ही रखेंगे। तो ये उनकी सिस्टम है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये समझना, इसको अप्लाई करना, वह जो है वो आपको एक्सपीरियंस और टीचिंग से ही आ सकता है। तो आप कैसे लर्निंग लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। ओके दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह से हम चार्ट पे एक्यूमुलेशन हमने समझा, और किस तरह से इंस्टीट्यूशन से वो मार्केट को पुश आउट करते हुए कैसे एक्सप्लोसिव मूव देते हैं। अब एक चीज इंपॉर्टेंट, रिटेल ट्रेडर है ना, वो रिएक्ट करता है, जो होता है उसके बाद वो एंटर होता है, और वो उसको रिएक्ट करेगा। प्राइस मूव होगी तो उसको ऐसे अब मैं एंटर हो जाता हूं। इंस्टीट्यूशंस प्लान करती है। हमारा काम क्या है, हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं, हम स्टॉक मार्केट की हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो हमारा काम होता है इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना। अगर हम उनके साथ साथ उनके फुटस्टेप में हम फॉलो करेंगे, तो हम भी एक अच्छे स्टॉक मार्केट के ट्रेडर बन सकते हैं। अब हम समझेंगे अप ट्रेंड क्या है, इसके बाद में हम डाउन ट्रेंड को भी समझ लेंगे। जब अप ट्रेंड होती है
सो वो कंडीशन में बायर्स होते हैं वो बहुत ही एग्रेसिव होते हैं। जैसे ही मार्केट एक पर्टिकुलर हाई को ब्रेक करता है, फिर नीचे आता है, फिर वहां से बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर वो लोग बाजार को ऊपर ले जाएंगे, फिर बाजार थोड़ा नीचे आएगा, फिर वो लोग एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर बाजार ऊपर जाएगा। इस तरह से वो लोग कंटिन्यूअसली मार्केट को नीचे आने ही नहीं देते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, हम अगर ट्रेंड को समझ लेते हैं, जैसे कहते हैं ना कि ट्रेंड इज माय फ्रेंड, अगर उसको हम समझ लेते हैं तो हम ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड करेंगे, और जब हम ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करेंगे तो हम पक्का इंस्टीट्यूशन की राह पे ही चल रहे हैं। तो इस चीज को हमें समझना जरूरी है। सो अप ट्रेंड में आप देखिए, यहां पर हाई तो ब्रेक होते जा रहे हैं, हायर हाई भी बन रहे हैं, हायर लो बन रहे हैं, एक भी जगह पे अभी तक लास्ट लो को उन्होंने तोड़ा नहीं है। सो ये कंडीशन को हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं। जो डाउन ट्रेंड है उसमें क्या होता है, उसमें सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। जो सेलर्स है वो लोग एक्टिवेट हो जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, वो लोग मार्केट को कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। और जब जब भी मार्केट नीचे जाएगा और फिर ऊपर आने की जब कोशिश करेगा, फिर लोग वहां के उसको वापस सेल ऑफ में ले जाएंगे, फिर ऊपर जाएगा, फिर सेल ऑफ में, फिर ऊपर गया, फिर सेल ऑफ में। तो मार्केट का अगर आप सप्लाई जोन देखेंगे ना, तो ये पूरा यहां से इसका सप्लाई जोन है, क्योंकि बाजार ने यहीं से नीचे जाना शुरू किया है। अब इंटरनली भले बाजार ऐसे ऊपर जा रहा है मार्केट, पर इसका जो ट्रेंड है वो तब तक नेगेटिव रहेगा जब तक कि वो इस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोज नहीं करता है। सो ये एक समझना हमें जरूरी है कि अप ट्रेंड क्या है और डाउन ट्रेंड क्या है। और एक अच्छे ट्रेडर का जो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो है ट्रेंड को समझ के काम करना, तो ही वो फायदे में रह सकता है। अब इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि इंडिकेटर्स धोखा क्यों दे सकते हैं भाई। अब कई लोग, जैसे मैंने भी काफी सारे वीडियोस में बोला है कि आप इंडिकेटर्स को यूज कीजिए, पर उसको कॉम्बिनेशन में यूज कीजिए, उसके डिसीजन लेने के लिए आप यूज कीजिए, उसको किसी के साथ कंबाइन कीजिए, प्राइस के साथ उसको कंबाइन कीजिए। दो इंडिकेटर्स अगर अलग अलग टाइम फ्रेम में आप उसको देखिए, फिर आप उसके हिसाब से काम कीजिए, तो आपको पक्का फायदा होगा। परंतु इंडिकेटर आपको धोखा दे सकता है, उसका एक बेसिक रीजन क्या है। देखिए, हम एग्जांपल लेते हैं, RSI है वो ओवरसोल्ड है, आपने बाई कर लिया, नीचे आपने सेल कर लिया, क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया था। सो क्या इसमें लिमिटेशन क्या है? RSI एक फॉर्मूला है, इट इज जस्ट अ फॉर्मूला, ओके। वो बायर और सेलर के डिफरेंसेस को बताता है, उसमें रिवर्सल की कोई गारंटी नहीं है। अब मैं ये नहीं, अगेन मैं आपको फिर से कहता हूं कि मैं नहीं कहता हूं कि इंडिकेटर्स यूजलेस है, आपको उसकी स्टडी करनी ही चाहिए, पर उसको आपको प्राइस के साथ मैच करके करना चाहिए, आपको प्राइस एक्शन के साथ उसको यूज करना चाहिए, तो आप इंडिकेटर्स का बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। अब एक बात कहावत आपने सुनी होगी कि प्राइस इज किंग। क्यों? क्योंकि प्राइस ही सब कुछ है। अगर आपने प्राइस को पकड़ लिया, उसके बाद कुछ एक कॉम्बिनेशन आपने कर लिए दूसरी चीजों के, तो आप भी इस किंग के ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। सो ये चीज आपको समझनी है दोस्तों। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइस जो होती है वो फर्स्ट आता है, इंडिकेटर उसको फॉलो करता है। देखिए, अगले एपिसोड में ये सब चीजें जो आप अभी समझ रहे हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको कैसे यूज होगी। ये आपको क्लैरिटी आएगी जब आप उसके अंदर, आप मेरे साथ उसमें जुड़ेंगे। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्राइस मूव करता है किससे? बायर्स और सेलर के इंबैलेंस से, इंडिकेटर से नहीं। सो हमें बायर्स और सेलर्स की उसकी जो मूवमेंट है उसको हमें समझनी जरूरी है। इंस्टीट्यूशन से वही मार्केट को मूव करती है, क्यों? क्योंकि वो पैसा बहुत लगाते हैं, वो लोग स्लोली एक्यूमुलेट करते हैं, उसके बाद में एक्सप्लोसिव शार्प मूव देते हैं प्राइस में। उसके बाद में अप ट्रेंड क्या है? हायर हाई एंड हायर लोस, जहां पर बायर कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्गर है। डाउन ट्रेंड क्या है? लोअर हाइज एंड लोअर लोस, जहां पर सेलर कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्गर है। फिर इंडिकेटर्स जो वो सेकेंडरी होते हैं, प्राइस जो है वो फर्स्ट चीज है, उसी स्ट्रक्चर को आपको समझना है। इंडिकेटर्स हम सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं,
100% आप इंडिकेटर पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए अगले क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, वो हम आपको समझाएंगे। हम आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हैं और आपको कौन सी टाइप की स्ट्रेटेजी करनी चाहिए और क्यों आपकी अभी की स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है। ये बहुत जरूरी है। आप कमेंट में मुझसे शेयर कर सकते हैं कि आप कौन से इंडिकेटर्स यूज करते हैं। देखिए मैं कमेंट पढ़ता हूं, आपसे मैं जरूर उस पर रिप्लाई करूंगा, और अगर आप मुझे चाहे तो मेरे वेबसाइट पे मेरा फोन नंबर है, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आपकी जो कहां दिक्कत आ रही है अगर आप शेयर करेंगे तो हम आपको जरूर मदद करेंगे। सो दोस्तों, अगले एपिसोड तक मैं प्रकाश सर KISM की तरफ से आपको गुड बाय कहता हूं। आपका ट्रेडिंग जबरदस्त है, इसी आशा के साथ टेक केयर, बाय बाय।